आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। तैयार है? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खड़े रहने की स्थिति में शरीर के इन हिस्सों को भूमि के सबसे पास से लेकर सबसे दूर के क्रम में लगाएं। Arrange these body parts based on their position from the nearest to the ground to the farthest while standing. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पेट, बी गर्दन, सी माथा, डी घुटना। ए स्टमक, बी नेक, सी फॉरहेड, डी नी। स्टमक, नेक, फॉरहेड, नी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी घुटना, नीचे से आ रहा है ना, फिर आता है पेट, फिर आती है गर्दन और अंत में सी माथा। यह है सही क्रम। डी ए बी सी यह है उत्तर इस प्रश्न का। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी ए बी सी में उत्तर दिया है। वाह क्या बात है, सबने सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे तेज जवाब किसका रहा? विश्वास गौतम। वाह आइए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको विश्वास जी। तो और सीट पर देवेंद्र संजो आ गए हैं विश्वास गौतम जी, ये मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। सर जब आप अभी वहाँ बैठे थे हमने आपको देखा था और जब हमने कहा कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट अब खेलेंगे आपके साथ, तो आप कुछ अनइंटरेस्टेड से थे सर। आप ऐसे देख रहे थे कि कहाँ फंस गए यार, पता नहीं क्या, ऐसा कुछ नीचे देख रहे थे आप। निराश तो नहीं है ना? अब आप विजयी हो गए। ऑलराइट, अपनी माताश्री को आप कंपेनियन के रूप में लाएं। प्रणाम करता हूं आपको माता जी, और बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाएं इनके लिए। मुझे डर था कि अगर मैं यहाँ नहीं पहुंचा तो हार्ट फेल ना हो जाए। अरे ऐसा क्यों? वो सर 22 साल से दीवानों की तरह थे, मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से। चलिए आपकी मनोकामना पूरी हो गई। विश्वास जी आजकल कर क्या रहे हैं आप? सर पहले जर्नलिस्ट था, आपसे मेरी ये तीसरी या चौथी मुलाकात है। क्या बात कर रहे हैं? तब बहुत छोटा था जब पहले मिला था। आप अनिल धारकर जी की बुक आइकॉन्स करने आए थे, उसका ओपनिंग करने आए थे उसकी। सॉरी जी जी जी। तो हम बहुत कॉन्फिडेंस से गए थे कि इंग्लिश के हैं, आप स्पीच देंगे, हम नोट्स बना लेंगे। तो आपने स्पीच देनी शुरू करी, वो इंग्लिश यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई। वो इंग्लिश पता नहीं कौन सी डिक्शनरी में थी सर, मैंने वो शब्द सुने ही नहीं थे उससे पहले। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सर बिल्कुल। तो सोचा इधर उधर से नोट्स बना लेंगे, किसी और ने तो बनाए होंगे। तो इधर पूछा तो वो भी खाली था, इधर पूछा वो भी खाली था। फिर जाके आपसे रिक्वेस्ट करी सर स्पीच का अगर कॉपी मिल जाए तो कर अच्छा ये था। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर क्या है कि कहीं भी भाषण देना हो ना, खास तौर से जैसे आप जैसे महारथियों के सामने देना हो, तो उसके लिए सर बड़ा रिसर्च करना पड़ता है, कोई हल्की पुल्की बात नहीं कह सकते हैं। ओके, आजकल भी आप एक पत्रकार हैं या नहीं सर, छोड़ दिया है? अब एक इंस्टीट्यूशन है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरठ शहर में, उसकी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन देखता हूँ। ओह सर, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन जो है सबसे अहम चीज़ हो गई आजकल के हमारे जीवन में। आप कोई चीज़ बनाइए या कोई चीज़ कहिए, जब तक उसकी मार्केटिंग सही से नहीं होगी या कम्युनिकेशन उसका ठीक से नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलता और ध्यान भी नहीं देते हैं। मोस्टली तो सर आपके काम को, अब सब यहाँ बैठे हुए मेरी बात को मानेंगे, चाहे वो 2 बूंद जिंदगी की हो या कोरोना वायरस के दौरान आपकी आवाज़ फ़ोन पे, जी जी, जो उसका इम्पैक्ट होता है वो किसी और के बस की नहीं है करता। मेरा ऐसा मानना है सर, अगर हम कोई भी प्रचार करते हैं टीवी के ऊपर, तो जब जो भी हम कहें तो ऐसा लगना चाहिए जो भी सुन रहा है कि हम उसी से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1.5 लाख लोगों के सामने बात कर रहे हैं। तो उसकी जो लिखावट है सर, वो आप जैसे लोग जो है वो बना करके देते हैं, और वो होता है एकदम तीर होता है सर कम्युनिकेशन का। वो हम तो केवल जाके खड़े होकर के चुना उना लगा करके बोल देते हैं। जो अरे मैडम कौन है आप? आपके साथ एक स्पेशल फोटो खींचेंगे हम। धन्यवाद आपका। ऑलराइट,
विश्वास जी, चलिए अब खेल की ओर ध्यान देते हैं, जिस वजह से आज आप यहाँ आए हैं। तो खेल के जो नियम हैं उनसे तो आप अवगत हैं, इनको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। लाइफलाइंस की ओर ध्यान देंगे। ऑडियंस पोल है पहली लाइफलाइन। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। 3 नाम आपने दिए थे, उनसे आप बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और डबल डिप, एक ही प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। और एक बार आपने डबल डिप ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर सकते हैं खेल। तो बहुत ही सोच समझ कर इसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विश्वास जी। माता जी का आशीर्वाद है। सर आपको भी। ओह अच्छा, वही है ना। ऑलराइट विश्वास जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर कार के किस भाग को दबाने से हॉर्न सक्रिय होता है? जनरली प्रेसिंग विच पार्ट ऑफ द कार एक्टिवेट्स द हॉर्न? ए टायर्स, बी स्टीयरिंग व्हील, सी विंडशील्ड या डी नंबर प्लेट? टायर, स्टीयरिंग व्हील, विंडशील्ड या नंबर प्लेट? सर बी स्टीयरिंग व्हील को लॉक करिए। बी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और जीत गए 1000 रुपए। और हमेशा ये प्रार्थना रहती है कि थोड़ा अधिक धैर्य और फोन का थोड़ा कम उपयोग जो है वो किया जाए, हमारे शहरों को अधिक शांतिपूर्ण बनाया जाए। तो राइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा विश्वास जी। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। कौन सा संगठन इस छवि में महिलाओं द्वारा दिखाए गए कार्ड जारी करता है? Which organization issues the cards that are being held by the women in this image? Can you see the image, please? ये देख लिया सर। और ए UIDAI, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या डी नाबार्ड? UIDAI भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारत निर्वाचन आयोग या डी नाबार्ड NABARD? सर सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई, 2000 रुपए जीत गए। देखो समझो, ये जो चित्र आपने भी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आ गया तीसरा प्रश्न। रेडी विश्वास जी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? In the year 2023, who became the first Indian to win gold at the World Athletics Championships? A. Jaswin Aldrin, B. Tajinder Pal Singh Toor, C. Avinash Sable या D. नीरज चोपड़ा? सर द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। डी क्या करें? लॉक कर दिया। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। नीरज चोपड़ा ने 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। उनका सबसे लंबा थ्रो था 88.17 मीटर था, जो बुदापेस्ट के विश्व स्तरीय मैदान में स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था। सर अद्भुत खेल खेल रहे हैं नीरज जी, और ओलंपिक्स में भी ये जीत के आए थे। और हमारा सौभाग्य था सर, वो हॉट सीट पर आए थे। हमारा जो सेलिब्रिटी सीजन होता है उसमें आए थे। सबसे अच्छी बात सर वो थी जो उन्होंने अरशद नदीम जो पाकिस्तान के जिन्होंने सिल्वर जीता था, तो वो अनफॉर्चुनेटली उन पे फ्लैग नहीं था, तो नीरज ने उनको बुला के फोटो लिया और वो वायरल हो गई इंटरनेट। हाँ बिल्कुल, दैट वाज अमेजिंग। वेरी गुड सर। स्पोर्ट्स में सर ये भाईचारा जो है ना, हमने बहुत बार देखा है। भले एक दूसरे के दुश्मन हो जब खेल रहे हैं, लेकिन एक बार जब खेल समाप्त हो जाता है तो गले लग जाते हैं। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कागज का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? Which of these is the biggest size of paper? ऑप्शन सुनिए। A, A1, B, A2, C, A3, D, A4. Largest size. ट्रिकी क्वेश्चन। सर ऑडियंस फॉर
लाइफ लाइन लेंगे, tricky. शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। दिस इज ट्रिकी। लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी बहुत जल्दी। इनमें से कागज का सबसे बड़ा आकार कौन सा है? A1, B A2, C A3, D A4। और आपका समय शुरू होता है अब। A1 को मिला है 74%, 19 और 7 मिला है B, C और D को। जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट, क्या करें? A1 A पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस। तो हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका साइज कम होता जाता है। हमारे प्रिंटर्स में हम आमतौर पर A4 साइज जो है वो लगाते हैं। ऑलराइट, तो हमारा है 5वां प्रश्न आपके सामने। एक लाइफलाइन चलेगी आपकी, कोई बात नहीं। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ये रहा विश्वास जी। रविंद्र सदन और नेताजी भवन किस शहर के मेट्रो स्टेशन है? रविंद्र सदन एंड नेताजी भवन आर मेट्रो स्टेशंस इन विच सिटी? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई या डी बेंगलुरु? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। ट्रिकी सवाल है सर। डबल डिप लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं विश्वास जी, डबल डिप लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। विश्वास जी, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए और अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। जी सर। पहला उत्तर बताइए। कोलकाता। बी कोलकाता पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला आपका। ना लेते आप तो भी आप सही जा रहे हैं। तो वो थोड़ा ट्रिकी सवाल। हाँ, कोई बात नहीं सर, इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया है। कोलकाता मेट्रो जो है वो भारत की पहली मेट्रो सेवा थी और है, जिसका उद्घाटन 1984 में 1984 में किया गया था और 2018 में नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन को ऑल विमेन मेट्रो स्टेशन ये घोषित किया गया था, जिसका अर्थ है कि स्टेशन का प्रबंधन सभी महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि रेलवेज की जो हेड हैं वो एक महिला को बनाया गया है कि नहीं? जी, ऑलराइट। तो अब ये आ गया सर, ये आवाज। देवें संजो, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ इस केबीसी के मंच पे भी हम बदलाव की एक पहल जो है हमने शुरू की है, जिसमें देश की जनता जो है हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछती है और उनसे उत्तर मांगती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएंगे वो। महाराष्ट्र से चली गाड़ी और मध्य प्रदेश पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं श्वेता लालवानी रायचंदानी, झीलों के शहर भोपाल से, और मैं सुपर एक्साइटेड हूं कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति में मौका मिला है आप सबसे सवाल पूछने का। और मेरा सवाल है, भोपाल में जन्मे रघुराम राजन, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, 2013 से 2016 तक किस पद पर थे? ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। 39। वेल डन सर, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाए इनके लिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राम कुमार सिंह। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर लेक्चरर एजुकेशन। लेक्चरर हैं आप? देखिए सब स्टूडेंट लोग बैठे हैं, बहुत घबराए हुए हैं आपसे। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये जो आपने सही उत्तर दिया, इसके उपलक्ष्य में आपको एक छोटी सी भेंट दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। अच्छा सुनिए, तो सही उत्तर क्या था?
आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है। विश्वास जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। जी। अब आएगा छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 20,000 रुपए और मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर के ऊपर ये रहा। IoT किसके लिए एक संक्षिप्त नाम है जिसमें एक नेटवर्क में सेंसर और उपकरण डेटा का आदान प्रदान करते हैं? जी। What does IoT, an abbreviation referring to a network in which sensors and appliances exchange data, expand to? A. Internet of Things. B. Interference of tech. C. Interface of transfer. या D. Interoperable tech. सर ए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। Internet of Things. जी, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played, sir, is the right answer. IoT, Internet of Things. Internet of Things के आने वाले एप्लीकेशंस में से एक है स्मार्ट होम्स। जी सर। उदाहरण के लिए जैसे ही आप घर के पास होते हैं, एसी जो है वो अपने आप शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न उपकरण जो हैं वो सेंसर्स का उपयोग करके एक कॉमन नेटवर्क साझा जी। करते हैं। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही उत्तर था ये। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश पाल को जुलाई 2023 में किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? राकेश पाल was appointed as the Director General of which organization in July 2023? ऑप्शन सुनिए। A. Delhi Police. B. CRPF. C. Research and Analysis Wing. D. Indian Coast Guard. दिल्ली पुलिस, A. B. CRPF. C. अनुसंधान और विश्लेषण विंग या D. भारतीय तट रक्षक। ये काफी खबरों में था ये राकेश। आई थिंक सर इट इज सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस श्योर है? आई थिंक सो। लगा दिया जाए? जी सर। सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। अरे मान्यवर, ये गलत हो गया। सही उत्तर है इंडियन कोस्ट गार्ड। राकेश पाल, डीजी राकेश पाल इस पद पर आसीन होने वाले 25वें व्यक्ति हैं। उन्हें तट रक्षक पदक और राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अब उन पर भारत के 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबे तट की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अरे भाई साहब, अच्छा जा रहे थे, दुर्भाग्यवश आप आ गए नीचे 10,000 पे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। माता जी, दुर्भाग्यवश कोई बात नहीं, आपसे मिलने का हमें अवसर मिला, इसके लिए हम बहुत प्रसन्न हुए। और आपकी ये जो जीती हुई धनराशि है 10,000 रुपये, इसको हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ दबा देंगे ट्रांसफ़र 10,000, 1 2 3 4 ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये इसी वक्त पहुँच जाए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये, जल्दी, आसान और तेज तरीके। बहुत बहुत बधाई सर आपको, एक बार फिर बिग हैंड, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए।